यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं जयपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की सारी ध्वजाएं लगी हुई हैं, कमल खिलखिला रहे हैं। और इस समय यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, मदन राठौर जी आए हुए हैं और भी विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष आए हुए हैं और अंदर एक भव्य स्वागत समारोह चल रहा है। इसके बारे में तो खैर हम आपको बाद में बताएंगे। और इससे पहले हम गए थे अपने डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उनके पास में तो उनके जो सिविल लाइन में स्थित बंगला है वहाँ पर उनसे मुलाकात की थी और अपने गुढ़ा गोरजी से संबंधित जो कई मुद्दे थे जो बहुत पहले से लंबित चले आ रहे हैं और जिनके समाधान वहाँ से नहीं निकल रहे हैं, तो अब उनके समाधान जो हैं वो सिविल लाइन से निकाले जाने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि अपने यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो स्थानीय स्तर पर आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से विभिन्न मामलों को लेकर के प्रयासरत हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है वो समाधान नहीं निकल रहा था। तो इसलिए अभी डिप्टी सीएम साहब हैं बैरवा जी, उनसे मिल कर के आए और फ़िलहाल जो हैं वो दो मुद्दे जिन पर हम लोगों ने बात की थी, वो एक तो है गुढ़ा पब्लिक स्कूल जो कि गुढ़ा गोरजी का है और इसमें बहुत लंबे समय से ये शिकायत थी कि इस स्कूल का काफ़ी हिस्सा जो है वो नाले पर बना हुआ है। और एक ये मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है मंदिर माफ़ी की ज़मीन का, जो अपने सीताराम जी के मंदिर है उसकी जो ज़मीन पर अतिक्रमण या अवैध कब्ज़ा किया गया है, मंदिर के बगल वाली ज़मीन है। तो इसलिए अभी डिप्टी सीएम साहब हैं बैरवा जी, उनसे मिल कर के आए और फ़िलहाल जो हैं वो दो मुद्दे जिन पर हम लोगों ने बात की थी, वो एक तो है गुढ़ा पब्लिक स्कूल जो कि गुढ़ा गोरजी का है और इसमें बहुत लंबे समय से ये शिकायत थी कि इस स्कूल का काफ़ी हिस्सा जो है वो नाले पर बना हुआ है। और इसको लेकर के 2018 में जो तहसील ऑफिस है उससे नायब तहसीलदार साहब का एक आदेश भी आ चुका था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था, पटवारी रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट हो चुकी थी, वो ऑर्डर आया था, फैसला आया था सारी जांच पड़ताल के बाद, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो भवन है जो पक्का निर्माण किया गया है वो नाले के ऊपर है
है और इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, इसको तोड़ा जाए, इसको अलग किया जाए, क्योंकि नाले के ऊपर किसी भी भवन का होना, और जो ये है बताया जा रहा है कि ये गुढ़ा पब्लिक स्कूल से संबंधित है, तो ये बहुत भयंकर मामला है। और ये भयंकर मामला इसलिए है क्योंकि स्कूल में जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो आते हैं जाते हैं, और पहाड़ी नाला है, बारिश का समय है, ठीक है पिछले कुछ सालों से उसमें पानी भले ही ना आया हो, लेकिन कोई ऐसी स्थिति हो कि बारिश का मौसम हो, बादल फट जाए, पीछे बारिश हो और एकदम से नाले में बहाव आ जाए, उस समय स्कूल बसें आकर रुकी हों, बच्चे स्कूल आ रहे हों, जा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और झालावाड़ में हम पहले देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से स्कूल में दरार थी और बिल्डिंग टूट गई, और जो बच्चे हैं वो 7 जो हैं वो असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, और 2018 से इसमें तहसीलदार ऑफिस से ही आदेश आया हुआ है, पूरी रिपोर्ट वगैरह सब लगी हुई है, जजमेंट आया हुआ है कि इसके जो भी अतिक्रमण है इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो इससे संबंधित जो डिटेल है इस ऑर्डर को, वो भी हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। फ़िलहाल तो यह है कि बैरवा जी से हम लोग मिले थे, और एक ये मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है मंदिर माफ़ी की ज़मीन का, जो अपने सीताराम जी के मंदिर है उसकी जो ज़मीन पर अतिक्रमण या अवैध कब्ज़ा किया गया है, मंदिर के बगल वाली ज़मीन है, और जैसा कि पुजारी जी का आरोप है कि उस पर अवैध कब्ज़ा किया गया है, और जिसको लेकर के पुजारी जी बता रहे थे कि 25 सालों से अवैध कब्ज़ा है और ये कब्ज़ा नहीं छूट रहा है। यदि आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों जो पुजारी जी हैं ये भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षनी कुलहरी जी के पास में भी गए थे, उनको भी ज्ञापन दिया था इससे संबंधित, और इसके बाद में फिर वो कलेक्टर साहब के पास भी गए थे और इससे संबंधित ज्ञापन जो है कलेक्टर साहब को भी दिया गया। तो हमारे साथ में है बीजेपी की जिला अध्यक्ष हर्षनी कुलहरी जी। मैडम, ये गुढ़ा गुड़ जी के पुजारी आपके पास आए हुए हैं, ज्ञापन लिया हुआ है, इसमें ये सीएम साहब से कुछ इच्छा मृत्यु वगैरह की मांग कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में राम भक्तों की सरकार है, ज़िले में भी आप हैं, मंदिर के पुजारी को इच्छा मृत्यु मांगने की नौबत क्या आ गई, क्या मैटर रही? हाँ, नमस्ते अभिषेक जी। एक तो आज जो विषय आया है ये गुढ़ा गौड़ जी का है, जहाँ पे मंदिर की जो भूमि है उसका अतिक्रमण का मामले में मुझे ज्ञापन दिया है, और इसके साथ साथ जो इच्छा मृत्यु वो मांग रहे, बेसिकली 25 बीघा ज़मीन है, जो कह रहे हैं कि 25 साल हो गए अतिक्रमण किए हुए, जो पंडित जी ने मुझे जो ज्ञापन दिया उसके अंदर। तो इसकी निश्चित रूप से जांच करेंगे, और इच्छा मृत्यु तो मुझे लगता नहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जांच निश्चित रूप से होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो कागज़ जो दिए हैं वो उनकी निश्चित रूप से जांच होगी, और उसके बाद ही आगे बता पाएंगे कि क्या इसके अंदर एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो क्या होगा और इसका क्या कंक्लूजन होगा। वो तो एक बार जांच के बाद बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से इसकी जांच करने के लिए कलेक्टर साहब को कहेंगे हम। ये जो पुजारी जी बता रहे हैं वो ये है कि ये जो मंदिर है और मंदिर के बगल की जो ज़मीन है, इसका खसरा नंबर ये 21, 22, 23 वगैरह है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने आपको दे रखे हैं। इस पर इनका कहना है कि 25 साल से किसी व्यक्ति ने कब्ज़ा कर रखा है। मंदिर की पूरी हालत जर्जर हो रही है, पुजारी जी की भी आप हालत देख रहे हैं, इनकी जर्जर है, मंदिर टूटने की कगार पर है, मंदिर में दिया जलाने के लिए भी पैसा नहीं है। इसके बाद पुजारी जी के परिवार में इनके साथ में एक पैरों से लाचार भाई है। तो इन लोगों की भी हालत इतनी है कि मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में कोर्ट करें, वकील के पास जाएं, फीस दें, ऐसा नहीं है। 25 साल से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अब इनके पास में इच्छा मृत्यु के सिवा और कोई चारा नहीं था, तो अब ये आए हैं आपके पास। देखिए, निश्चित रूप से रेगुलर लीगल प्रोसीजर जो है उसको अप्लाई करते हुए, उसको फॉलो अप करते हुए निश्चित रूप के अंदर इसके अंदर एक निष्कर्ष पे डेफिनेटली पहुंचेंगे अपन। पुजारी जी निश्चिंत रहें। मैं पुजारी जी को ये कहूँगी, आप निश्चिंत रहें, आपके कागज हैं और तथ्यों के आधार पे इसका जो कंक्लूजन है, जो नतीजा है, उस पर निश्चित रूप से फैसला होगा। और जो सत्य है वो तो कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि कागज हैं तो कागज बोलते हैं। और यदि ये पाया जाता है कि जो कह रहे हैं सही है, तो फिर मंदिर की भूमि अतिक्रमण मुक्त होगी, चाहे जेसीबी चलनी हो, चाहे बुलडोजर चलना हो, मंदिर की ज़मीन मंदिर को हैंडओवर की जाएगी। 200%। धन्यवाद मैडम। तो ये जो दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो जो मंदिर के बगल की ज़मीन है जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, इससे संबंधित जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और दूसरा ये जो नाले के ऊपर पक्का भवन बना हुआ है
2018 में इसको तहसील ऑफिस से कहा गया कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन 2018 से अब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 8 साल हो चुके हैं। कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? तहसीलदार साहब से भी हमने इस पर बात की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद में ये फिर एडीएम साहब के पास में चले जाते हैं, वहाँ से भी इसको रद्द किया गया, फिर वो जाते हैं और फिर ये जांच के नाम पर ही कागज़ फाइलें इधर उधर हो रही हैं। तो जो अपने डिप्टी सीएम साहब हैं उनसे भी इस बारे में विस्तृत बात हुई, दोनों मुद्दे के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और डिप्टी सीएम साहब ने ये कहा था, जैसे कि मीडिया वालों की कुछ आदत होती है कि एक ही बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, तो बैरवा जी ने ये कहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन कागज़ों का पूरा यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके बाद में फिर ये आगे भेजे जाएंगे। यानी कि जैसे जो संबंधित कलेक्टर होते हैं उनको जाते हैं, तहसीलदार साहब होते हैं उनको जाते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, बैरवा जी ने कहा है कि इसका जो है ये पूरा पोस्टमार्टम इस ऑफिस में किया जाएगा। तो अब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2-4 दिन में आ जाती है, फिर इससे संबंधित आगे की बात करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं नायब तहसीलदार साहब के उस आदेश की, उस जजमेंट की जो 2018 का है। 2018 से अब 8 साल हो चुके हैं इस जजमेंट को आने के बाद। अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, ये तो दूसरा मैटर है। फिलहाल हम आपको इस जजमेंट को पढ़कर सुना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं और इसको हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढ़ा गोरजी जिला झुंझुनू। तो इस समय जो गुढ़ा गोरजी है ये उप तहसील थी और इसकी तहसील ये हुआ करती थी उदयपुर वाटी। नीचे इसमें जो तहसील है ये तहसील की लगी हुई है, उदयपुर वाटी लिखा हुआ है, साइन किए हुए हैं और प्रमाणित इसको किया गया है। तारीख है इसकी 17/1/2018। 17/1/2018 को ये आदेश पारित होता है और इसमें नीचे लिखा हुआ है सरकार बनाम ललित कुमार पिता देवकी नंदन महाजन। ये पहले हो गए ललित कुमार, और दूसरे हैं संपत कुमार पिता विद्याधर जाट, ये दूसरे हो गए संपत कुमार, और निवासी टोडी। तो ये सरकार और इनके विरुद्ध ये जो वाद था ये था। इसमें लिखते हैं आगे ये कि नायब तहसीलदार की 17/1/2018 को पत्रावली पेश हुई। तो उनकी जो न्यायालय है उसमें पत्रावली को पेश किया गया, लेकिन अप्रार्थीगण अनुपस्थित। यानी कि जो अप्रार्थीगण थे जैसे संपत कुमार जी हो गए, ललित कुमार जी हो गए, ये अनुपस्थित रहे। होता यह है कि इस तरह के मामलों में जब भी कार्रवाई होती है उससे पहले जो भी संबंधित लोग हैं उनको कई बार नोटिस दिए जाते हैं, उनको बार बार बुलाया जाता है। उसके बाद भी जब वो नहीं जाते हैं तो फिर एक पक्षीय फैसला आता है। आगे इसमें लिखा है कि पटवारी हल्का दूड़िया द्वारा संवत 2074 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम टोडी खसरा नंबर, ये देखिए खसरा नंबर 177 और रकबा है इसका 0.73 हेक्टेयर और किस्म है इसकी गैर मुमकिन नाला। तो ये जो खसरा नंबर 177 गैर मुमकिन नाला है इसमें 0.08 हेक्टेयर का अतिक्रमण ललित कुमार संपत कुमार द्वारा किया गया है और पक्के भवन का निर्माण कर लिया गया है। तो ये जीपीएस स्कूल के पास से जो नाला गया है वहाँ पर इनकी स्कूल है और इसके बगल में इन्होंने जो नाला था उस पर ये पक्का अतिक्रमण कर लिया है और भवन का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसके बाद ये लिखते हैं कि जवाब देने हेतु इन लोगों को काफ़ी अवसर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब तब प्रस्तुत किया जाता है जब कोई जवाब होता है। अब इनमें कोई ज़्यादा वो तो होती नहीं है, वो सीधी सीधी नाप होती है, फीता लेकर के नाप लो, वो सब पता चल जाता है कि कहाँ क्या कितना है। तो कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एक पक्षीय कार्रवाई की गई। ठीक, अब इसमें फिर नीचे ये आदेश दिया जाता है गिरदावर को, पटवारी को, कि इस अवैध अतिक्रमण भूमि पर अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश
की जाए। तो अब ये गिरदावर पटवारी को जो उस समय नायब तहसीलदार थे वो आदेश दे रहे हैं, और ये आदेश 2018 में दे रहे हैं कि जो भौतिक रूप से वहाँ पर जो भी अवैध निर्माण किया गया है इसको जाकर के हटाया जाए, इसको तोड़ फोड़ करके अलग किया जाए, यदि वहाँ पर कोई है तो उनको बेदखल किया जाए और बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये आदेश दिया गया है, और ये 2018 का आदेश है, 8 साल हो गए, और फिर तहसील की इसमें सील लगी हुई है। और उसके बाद से जो प्रक्रिया चल रही है, हमने तहसीलदार साहब से भी इस बारे में बात की थी कि सर ये क्या मैटर है और इसमें आगे क्या हो रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो पहला जवाब तो तहसीलदार साहब का ये था कि भाई मैं ये जो है बहुत पुराना मामला है और मुझे आए हुए अभी यहाँ पर 1-1.5 साल करीब ही हुआ है। तो फिर हमने ये कहा था कि ठीक है भाई, आपके ऑफिस में फाइल है, आप देख लीजिए, 7 दिन 8 दिन बाद हम फिर बात कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में भी कोई संतोषजनक इसका जवाब नहीं दिया गया। हमने उससे पूछा था कि भाई आगे इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उधर से कुछ की गई है, कोई कोर्ट का स्टे है नहीं है। अब उसके बारे में वैसे हम लोगों को अपने जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके द्वारा पता है कि इस मामले में कोई भी ऐसा कोई स्टे वगैरह फ़िलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि है नहीं है, और इसमें केवल वो एडीएम ऑफिस में पहले कुछ अपील सी कर दी गई कि फिर से जांच करवाई जाए, फिर से जांच करवाई जाए। अब इन लोगों को भी पता है कि भाई पटवारी रिपोर्ट जो एक बार लग गई, आप ऊपर किसी अदालत में चले जाओ, पटवारी रिपोर्ट तो यही रहेगी ना। अब जब पटवारी रिपोर्ट में ये लिखा ही हुआ है कि वो नाले पर अतिक्रमण है, तो आप चाहे एडीएम साहब के पास जाएं, चाहे और ऊपर चले जाएं, चाहे आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो इसमें जब तक दोबारा ये लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई दोबारा नाप कर लें, इतने साल निकलते इस चक्कर में, तो कोई अपना व्यक्ति आ जाए तो उससे कुछ करा करके वो नाप वाप में कुछ इधर उधर कर लें, तो इस चक्कर में ये मामले अटकते रहते हैं। तो खैर ये बहरहाल जो कुछ भी हो, तो तहसीलदार साहब ने इसका फिलहाल तो कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं है, ऑन कैमरा कहने से मना कर दिया है। और हम लोगों को देखिए, कोई भी बाइट है ऑन कैमरा चाहिए होती है, आप ऑफ कैमरा कुछ भी बताते रहो, उसका तो मीडिया वालों के लिए कोई यूज़ है नहीं। तो इस वीडियो के बाद हम एक बार फिर तहसीलदार साहब से जाएंगे और इस पर बात करेंगे। और अब दूसरी बात यह है कि भाई सरकार मना क्यों करती है, बहुत गंभीर मामला है ना, क्योंकि नदी है, नाला है, अब आपने उस पर स्कूल बना रखा है या कोई भवन बना रखा है, कॉम्प्लेक्स बना रखा है, या अभी जैसे जो स्टेडियम वाला परशुरामपुरा का मामला हुआ, तो अब सरकार कोई अपने नागरिकों की दुश्मन नहीं होती है। आप अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए इस तरह का काम कर देते हो, लेकिन स्टेडियम का ही मान लीजिए कि वो नदी पर बना है, नाले पर बना है, नदी कभी भी अपना बहाव क्षेत्र जो है वो आसपास में बदल लेती है। अब केदारनाथ में क्या हुआ था, भाई गंगा है, कोई रास्ते से बह रही है, उसी के फिर उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, चलो 20 साल 30 साल 50 साल तक वो नहीं बही, लेकिन उसका मूड होगा वो फिर पलट के पुराने रास्ते पे आ जाएगी, फिर इस रास्ते पे आ जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी ये सख्त आदेश होता है कि आप नदी पर, नाले पर जो गैर मुमकिन है उस पर मत बनाइए। और मान लीजिए स्टेडियम पर बना रखा है, कोई बढ़िया मैच चल रहा है फुटबॉल का, बारिश का मौसम है, जैसे अभी भी बारिश हो रही है, पहाड़ी नाला है, नदी है, कोई भरोसा नहीं, पहाड़ की तरफ 1 घंटे को बारिश हुई, एकदम से पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, अब उसमें 10-15 लोग बह जाएं, तो सरकार किसी की दुश्मन नहीं होती है। और वो जो भी नियम बनाए जाते हैं वो नियम बनाए ही इसलिए जाते हैं नागरिकों की सुविधा के लिए, लेकिन अब लोग अपने स्वार्थों के लिए या आर्थिक लाभ के पीछे इनको देखते नहीं हैं। तो यही परशुरामपुरा वाला भी यही मामला था और यहाँ वाला भी यही मामला है। झालावाड़ में अपन ने देख रखा है कि थोड़ी सी असावधानी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो सीने
चाहिए। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ये विश्व भारती है।